नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नई श्रृंखला और स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आज 2 अक्टूबर भी है, गांधी जयंती भी है, तो गांधी युग को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसी गांधी युग में गांधी जी के बारे में आज हम देखेंगे। तो सभी लोगों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे आते हैं गांधी जी के बारे में। जैसे कि बात करें अगर हम, तो गांधी जी का बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी आता है। और गांधी जी का जन्म जो हुआ था पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को माता पुतलीबाई के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। और पिता कहेंगे तो करमचंद गांधी। तो इस तरह से गांधी जी के बारे में 3 पॉइंट अगर कहा जाए। उनके बचपन का नाम तो याद रखना, मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। और माता पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। इसके बाद गांधी जी थोड़ा बड़े हुए और बड़े होते हुए 13 साल के हो गए। 13 साल की आयु में गांधी जी का विवाह पुतलीबाई के साथ हो गया। जब पुतलीबाई के साथ हो गया तो गांधी जी के 4 पुत्र भी हुए। तो उन 4 पुत्रों में से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, के पुत्र के नाम नहीं पूछता, लेकिन एक पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन ये आता है, पुत्र तो 4 ही हुए, लेकिन 5वें पुत्र की उपाधि गांधी जी ने किसे दी? तो जमनालाल बजाज को गांधी जी ने 5वें पुत्र की उपाधि के रूप में स्वीकार किया है। तो याद रखेंगे। तो इनके 4 पुत्र कौन से? एक तो हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास, ये इनके 4 पुत्र। और याद रखना, जमनालाल बजाज को इन्होंने अपने 5वें पुत्र की उपाधि के रूप में स्वीकार किया है। अगर कहा जाए गांधी जी के 5वें पुत्र की उपाधि किसे दी गई है, तो याद रखना जमनालाल बजाज को। इसके बाद गांधी जी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। 1889 से और 91 के बीच में इंग्लैंड में अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई करते हैं। और बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद में गांधी जी जब वापस अपने देश आते हैं, तो अपनी वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए राजकोट और मुंबई के अदालतों में अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। और उसी दौरान इन्हें एक केस मिलता है, और एक व्यापारी थे, उनका नाम था अब्दुल्ला। और वो व्यापार का संबंध, उनका व्यापारी का जो केस था वो अफ्रीका से था। तो इसी दौरान ये अफ्रीका चले जाते हैं। तो अफ्रीका में जब ये 1893 में इनको केस मिला, तो उसी दौरान 1893 में ये अफ्रीका चले गए। तो अफ्रीका जाने के बाद में गांधी जी को वहाँ पर एक घटना होती है। जब अफ्रीका जा रहे होते हैं गांधी जी, जब अफ्रीका में भ्रमण कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर प्रथम श्रेणी के रेलगाड़ी से, डिब्बे से यात्रा कर रहे होते हैं। तो गांधी जी को वहीं पर अश्वेत व्यक्ति होने के कारण अंग्रेज़ों ने गांधी जी को एक रेलवे स्टेशन पर उतार दिया था, या फेंक दिया कहें तो। उस रेलवे स्टेशन का नाम आता है, तो उस रेलवे स्टेशन का नाम याद रखना, पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। तो कौन सा नाम लेगा? पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। तो याद रखना, ये रेलवे स्टेशन प्रथम श्रेणी के डिब्बे पर जा रहे थे, और इस दौरान क्या हुआ, इन्हें आश्वेत समझकर बाहर फेंक दिया गया था। तो मैंने कहा, तो यहाँ से अगर हम कहें इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए 1889 से 91 के बीच, इसके बाद वो भारत लौट आए। तो मैंने कहा राजकोट और मुंबई में उन्होंने वकालत की। उसी दौरान इन्हें एक मुकदमा मिल गया, और वो दादा अब्दुल्ला का 1894 में ही मिला। और वो वहाँ से दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। और दक्षिण अफ्रीका के रवाना हुए, तो उसी दौरान मैंने कहा पीटर्सबर्ग स्टेशन पर इनको आश्वेत समझकर अंग्रेज़ों ने रेलवे स्टेशन से उतार दिया। और इससे वे रुष्ट होकर इन्होंने 1894 में एक संगठन की स्थापना की, जिसे कहते हैं नेटल इंडियन कांग्रेस। नेटल इंडियन कांग्रेस की इन्होंने 1894 में स्थापना करी। और इस संगठन के माध्यम से जितने भी अफ्रीका में रह रहे अश्वेत भारतीय थे, उनको न्याय दिलाने के लिए बहुत कार्य किए। उसी दौरान एक घटना और घटी। 1904 में महात्मा गांधी ने एक आश्रम स्थापित किया था, जिसे कहते हैं फिनिक्स आश्रम। तो याद रखना, उसी दौरान 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। बाद में 1912 में इसका नाम फिनिक्स
ट्रस्ट के नाम से जाना गया। और ये कहाँ स्थापित किया, तो स्थान का नाम याद रखना, डरबन, अफ्रीका में ही पड़ता है, अफ्रीका डरबन में वहाँ पर स्थापना कर दी। इसके बाद 1906 में इन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। 1906 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की, जो बाद में आगे चलकर गांधी आश्रम के नाम से जाना गया। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की, जो बाद में गांधी आश्रम के नाम से जाना गया। तो क्वेश्चन पूछेगा टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कब की गई, तो 1906 में। इसके बाद 1906 में ये घटना भारतीयों के लिए, जो अश्वेत भारतीय थे उनके लिए एक कानून लाया गया, और उस कानून का नाम था एशियाटिक रजिस्टर्ड एक्ट। एशियाटिक रजिस्टर्ड एक्ट आया, और एसोसिएटिक रजिस्टर्ड एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट आया, और ये भारतीयों के लिए था। इसमें क्या था, जितने भी भारतीय अफ्रीका में रहते थे उन भारतीयों को अपना पंजीकरण कराना था। उस पंजीकरण का विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने सबसे पहले वहाँ पर सवर्णा अवज्ञा आंदोलन, क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी ने सबसे पहले सवर्णा अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर की थी, तो अफ्रीका से सवर्णा अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो याद रखेंगे इस तरह से। आगे इसके बाद में 1916 में गांधी जी ने 1916 में गांधी जी एक और प्रथा चलती थी अफ्रीका में, और वो थी गिरमिटिया प्रथा। याद रखेंगे गिरमिटिया प्रथा क्या होती है, पहले से समझें। गिरमिटिया प्रथा 1916 में संबंधित आंदोलन चला, और सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना गया। वहाँ पर आंदोलन जब चलाया गया, तो गिरमिटिया प्रथा होती क्या है, तो गिरमिटिया प्रथा के अंतर्गत जितने भी भारतीय वहाँ पर श्रमिक थे, जितने भी भारतीय श्रमिक थे, और उन श्रमिकों को 3 दशक के लिए, जितने भी भारतीय श्रमिक थे वहाँ पर, और उन भारतीय श्रमिकों को 3 दशक, याद रखना, 3 दशक के लिए बाहर, देश से बाहर 5 से 10 साल के लिए भेजा जाता था। यह व्यवस्था वहाँ पर क्या कहलाती थी, तो याद रखेंगे वो व्यवस्था कहलाती थी गिरमिटिया प्रथा। गिरमिटिया प्रथा, जैसे से तिनकटिया भी आती है ऐसे आती है गिरमिटिया, याद रखना। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गिरमिटिया प्रथा अफ्रीका में चलती थी, वहाँ पर भी महात्मा गांधी ने इसको समाप्त किया था। तो इसको समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, और 1916 के बाद गांधी जी वापस इसके बाद गांधी जी का भारत आगमन की बात करें अगर हम, गांधी जी के भारत आगमन में, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जब भारत वापस आए, तो उस तारीख से हम लोग एक 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी एक डेट बनाते हैं। 9 जनवरी को क्वेश्चन आता है, 9 जनवरी को किस रूप में प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, जो अभी ये 2-2 साल बाद मनाया जाता है प्रवासी दिवस। जो 2023 में जो प्रवासी दिवस मनाया जाएगा, 22 में तो नहीं मनाया गया है, 2023 में जो प्रवासी दिवस मनाया जाएगा वो इंदौर में मनाया जाएगा। इंदौर में 2023 में जब प्रवासी दिवस मनाया जाएगा तो वो इंदौर में होगा। और इसी दौरान गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। 25 मई 1516 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कर दी, और इसी सत्याग्रह आश्रम को बाद में 17 जून 1917 को अहमदाबाद, 1917 को कहाँ पे, 1917 में अहमदाबाद नगर, जो साबरमती नदी के किनारे स्थित है, उसी साबरमती नदी के किनारे इन्होंने सत्याग्रह जो आश्रम था इसका स्थान बदलकर और साबरमती नदी के किनारे ले आए, और इस तरह से सत्याग्रह आश्रम का नाम बदल दिया गया और नाम आ गया साबरमती आश्रम। इस तरह से उसका नाम साबरमती आश्रम के नाम से। तो याद रखना, जो सत्याग्रह आश्रम था जो 25 मई 1915 को शुरू हुआ था, और इसके बाद में 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे गांधी जी ने अहमदाबाद में इसी इस आश्रम का स्थानांतरण परिवर्तन किया और इस दूसरे स्थान पर इसकी शुरुआत की, तो उसका नाम रखा गया साबरमती आश्रम। अगर बात करें तो इसी के बाद में गांधी जी ने सबसे पहले मुलाकात की गोपाल कृष्ण गोखले से। तो गोपाल कृष्ण गोखले से पूछा कि सामाजिक स्थिति कैसी क्या है,
तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको सामाजिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया और इनसे एक शब्द कहा कि आप 1 साल पूरे भारत का भ्रमण कीजिए और आपको खुद सामाजिक स्थिति के बारे में पता चल जाएगा, भारत किस तरह से स्थितियों से गुजर रहा है। तो उसी दौरान एक शब्द पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है, खुले कान से और मुंह बंद करके। कुल मिला के कान को खुला रखना और कुछ कहना नहीं है, जो देखते जाओ उसको देखते जाना है और सुनते जाना है, उसके बारे में बोलना कुछ नहीं है। अंग्रेज क्या कर रहे हैं उसी दौरान बोलने लगो तो घटना ज़्यादा हो जाएगी। तो महात्मा गांधी के लिए कहा तो क्वेश्चन ये आता है, गोपाल कृष्ण गोखले ने खुले कान से और मुख बंद करके पूरे भारत 1 साल पूरे भारत का भ्रमण करो, 1 वर्ष पूरे भारत का भ्रमण कीजिए, पूरे भारत का भ्रमण कीजिए और इस तरह आपको राजनीतिक स्थिति पता चल जाएगी। तो ये क्वेश्चन आता है किसके लिए कहा, तो महात्मा गांधी के लिए कहा। इसके बाद जब महात्मा गांधी पूरे 1 साल भ्रमण करके वापस आए तो स्थिति समझ में आई, इसीलिए महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को घोषित किया। तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले आए। इस तरह से गांधी जी ने भारत के भ्रमण की और गांधी जी ने भारत के बारे में बहुत कुछ जाना। इसके बाद उन्होंने कुछ आंदोलन चलाए, तो उन आंदोलन की हम चर्चा बाद में करेंगे अगला वीडियो में। तो इसके बाद गांधी जी और कांग्रेस के बीच क्या मामला रहा, तो इससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, देखिए सुनेंगे। क्वेश्चन आता है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी को भारत कांग्रेस सम्मेलन में कब हिस्सा लेने का मौका मिला था। तो दक्षिण अफ्रीका से 1901 में दिनसा वाचा की अध्यक्षता में 1901 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। दिनसा वाचा की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। तो उसी समय दिनसा वाचा के आग्रह पर दिनसा वाचा ने आग्रह किया गांधी जी को, और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1901 में कांग्रेस में हिस्सा लेने के लिए या सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका से आए थे। तो याद रखना क्वेश्चन आता है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से बीच में कब कांग्रेस में अधिवेशन में भाग लेने के लिए हिस्सा लेने के लिए आए थे, तो 1901 में। उस समय अध्यक्षता कर रहे थे दिनसा वाचा। इसके बाद गांधी जी को खुद ही जब भारत आ गए थे 1915 में, तो इसके बाद जब गांधी जी सक्रिय हुए तो गांधी जी को भी 1924 में बेलगांव की अध्यक्षता करने का मौका मिला। तो क्वेश्चन आता है, एकमात्र कौन सा अधिवेशन है कांग्रेस का जिस पर गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो बेलगांव का अधिवेशन 1924 कर्नाटक में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की। इसके बाद गांधी जी ने 1934 में ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था 1934 में। तो याद रखना 1934 में जब कांग्रेस इस्तीफा दे दिया, इसके बाद में आगे और घटना आती है, उनके बारे में हम जब कांग्रेस पढ़ेंगे, हम लोग कांग्रेस अधिवेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद गांधी जी की मृत्यु के बारे में बात करें तो गांधी जी की मृत्यु 30 अक्टूबर 1948 को हो गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से भवन में हुई थी, तो बिरला भवन में। किसने की थी, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है नाथूराम गोडसे का ही आता है, एक नाम कोई नहीं जानता। तो याद रखना नाथूराम गोडसे और नाना आमटे, इन दोनों ने मिलकर महात्मा गांधी को गोली मारी थी। कहाँ पर, बिरला भवन में। समय पूछे तो याद रखना शाम का समय था, 5:15 का समय था, और ये यहाँ से पूजा कर कर वापस लौट रहे थे, बिरला भवन से पूजा करके लौट रहे थे वापस, उसी दौरान इनको गोली मार दी गई थी। तो बाद में नाथूराम गोडसे और नाना आमटे को फांसी अम्बाला जेल में दे दी गई 15 नवंबर 1949 को। याद रखना 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे और नाना आमटे को फांसी दे दी गई थी 15 नवंबर 1949 को अम्बाला जेल में। तो जेल का नाम याद रखना है। इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हुआ, इतना वीडियो रखेंगे। आगे अगला कल दूसरा भी एक पार्ट और आएगा, और उस पार्ट में हम लोग गांधी जी की कुछ पुस्तकें पढ़ेंगे और उनकी कुछ उपाधियां पढ़ेंगे। इसके बाद आगे वीडियो आएंगे और जिसमें गांधी जी की कुछ कार्यक्रम जैसे खेड़ा आंदोलन हुआ, चंपारण आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, उन सब आंदोलनों की हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुँचाएँ, जिससे उन लोगों को भी इन सब के बारे में पता चल सके और जिससे उनका भी आपके साथ सिलेक्शन हो सके। जय हिंद।